अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमने एक चैनल बनाया है सल्लू टेक के नाम से, जिसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएंगी। उम्मीद है कि आप सब इस चैनल को पसंद करेंगे और इसके कंटेंट को भी पसंद करेंगे। तो आज जो पहली वीडियो है वो मैं पीपीएससी के रिलेटेड बनाना चाहता हूँ। पीपीएससी क्या है, कैसे काम करता है, उसमें जॉब्स कैसे आती हैं, कैसे सर्च किया जाता है जॉब्स को, उन पे अप्लाई कैसे किया जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए नाजरीन, सिस्टम की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम पीपीएससी के बारे में मज़ीद मालूमात ले सकेंगे। जी, तो ये है हमारे सिस्टम की स्क्रीन। तो ये मैंने गूगल पे पीपीएससी लिखा है, तो मेरे पास ये फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट शो हुई है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आप देख सकते हैं, ये पीपीएससी का लोगो है और ये नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट एजेंसी। तो पीपीएससी बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी है। क्या करती है, इसका मकसद क्या है? ये डिफरेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे पाकिस्तान में, पंजाब में जॉब्स आती हैं, उनके टेस्ट और इंटरव्यू को मुनक्किद करता है। ये आप पढ़ सकते हैं, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोविंशियल सर्विस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज इन द पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। पीपीएससी 1 मई 1937 को, बिफोर इंडिपेंडेंस, वजूद में आया था। अब हम चलते हैं इसकी मेन वेबसाइट की तरफ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे। जी, तो ये हम आ चुके हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका मिशन क्या है। ये जी, सिलेक्ट एंड रिकमेंड द सूटेबल कैंडिडेट्स थ्रू मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपीडिशियस प्रोसेस, प्रमोट एक्सीलेंस, प्रोफेशनलिज्म एंड कॉम्पिटेंस इन पंजाब पब्लिक सर्विस एंड रेंडर एडवाइस टू द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सबसे मेरिट की बेस पे सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को किसी भी जॉब के लिए, और पंजाब गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करते हैं कैंडिडेट्स। इनका ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश अ कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द 21st century एंड टू एक्ट without fear or favor, ensuring functional independence, political neutrality, accountability and integrity। तो हम मज़ीद देख लेते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स में और क्या क्या आ रहा है। टू अपलोड द स्टैंडर्ड्स, टू अपहोल्ड द स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़, गाइडलाइंस एंड रूल्स गवर्निंग सिलेक्शन प्रोसेसेस, to develop and implement rule-based selection criteria and process to ensure fair and equal opportunity to all the candidates, to render advice to the government where necessary on policies, methods of recruitment, selection criteria and processes, to ensure efficient selection process and to attract best possible human resource for the various posts। इसके बाद जी पीपीएससी के फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे मेन फंक्शन जो है वो है टू कंडक्ट द टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज़ फॉर द रिक्रूटमेंट। किसके लिए रिक्रूटमेंट हो सकती है? सच प्रोविंशियल सर्विसेज एंड पोस्ट कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सच पोस्ट इन आर अंडर अ कॉर्पोरेशन और अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन सच मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन हु आर मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल सर्विस आर होल्ड द पोस्ट
in connection with the affair of the province. Such other functions as may be prescribed are also the functions. तो ये हम देख रहे हैं जी पीपीएससी की वेबसाइट। इसकी अगर हम मेन हेडर की बात करें तो इसमें सबसे पहले होम है, फिर जॉब्स आती हैं, फिर स्केजुअल, फिर रिज़ल्ट्स, इंफॉर्मेशन डेस्क, पब्लिकेशंस, प्रेस रिलीज, फीडबैक, मेंबर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। तो अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो मेन वेबसाइट ये वाली ओपन हो जाती है जो हमारे सामने भी ओपन है। इसके बाद अगर हम जॉब्स पे क्लिक करें तो करंटली जो भी जॉब्स अवेलेबल होंगी उनकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो हमें शो हो जाएगी। इसके बाद स्केजुअल है। स्केजुअल में दो चीज़ें आती हैं, एक एग्ज़ाम है और इंटरव्यूज़ है। इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है पीपीएससी विद इन अ वीक और 2 वीक्स, तो वीक से पहले जो है वो उसका स्केजुअल जो है पीपीएससी दे देता है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ टेस्ट या फ़लाँ इंटरव्यू फ़लाँ पोस्ट के लिए होगा। इसके बाद रिज़ल्ट हैं। रिज़ल्ट में 4 ऑप्शन हैं। एक रिटन टेस्ट होता है, सबसे पहले उसका रिज़ल्ट आता है। उसमें कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट लगा दी जाती है कि 1 सीट के अगेंस्ट जो है 1 पोस्ट के अगेंस्ट 5 जो हैं कैंडिडेट्स, उनकी टॉप 5 की लिस्ट लगा दी जाती है। जितनी सीट्स होंगी मल्टीप्लाई बाय 5 तो उतने कैंडिडेट्स की लिस्ट लगा दी जाती है जिन्होंने रिटन क्लियर किया होता है और वो टॉप पे होते हैं। उसके बाद डिटेल्ड मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स है, जिसमें कैंडिडेट्स जो फेल हो जाते हैं टेस्ट में, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते, उनके नंबर जो हैं वो शो होते हैं। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो फाइनल रिकमेंड हो जाते हैं कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट लगती है फाइनल रिकमेंडेशंस के टैब के अंदर। और उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन कंप्लीट मेरिट लिस्ट है, इसमें जो नॉट रिकमेंड कैंडिडेट होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन डेस्क है। इस पर आप सिलेबस देखना चाहते हैं किसी पोस्ट का कि इस पोस्ट का सिलेबस क्या है टेस्ट के लिए, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि इस जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इस डिपार्टमेंट में। जॉब आर्काइव्स में जो जॉब्स गुजर चुकी हैं पिछले चंद सालों में, चंद महीनों में, चंद दिनों में, जो जिनकी ऐड आया था लेकिन वो लास्ट डेट गुजर चुकी है, वो आर्काइव में आपको मिल सकती है उसकी एडवर्टाइजमेंट। हाईलाइट्स आर्काइव में अभी करंट जो चल रही हैं वो होती हैं। डाउनलोड्स में आपको कुछ मटेरियल डाउनलोड के हवाले से होता है। एफएक्यूज़ में आप जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पीपीएससी से ले सकते हैं। पब्लिकेशन में इनका एक क्वार्टरली रिपोर्ट जारी होती है, मंथली, 6 मंथ की और फिर ईयरली वो शो होती है। प्रेस रिलीज़ में कोई लेटेस्ट न्यूज़ हो तो वो शो होती है। फीडबैक में कैंडिडेट अपना फीडबैक दे सकता है। मेंबर जो हैं, चूँकि पीपीएससी जो है वो इंटरव्यू के लिए उनका एक पैनल होता है, तो उस पैनल को एक मेंबर पीपीएससी का हेड कर रहा होता है। तो जितने भी मेंबर पीपीएससी के हैं उनके नाम, तस्वीरें और थोड़ी सी डिटेल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट्स में अगर आप पीपीएससी से किसी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट सबमिट करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके अपने कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो ये था बेसिक पीपीएससी के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद देखेंगे कि फ़िलहाल कौन सी पीपीएससी में एड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये जॉब्स पे अंडर आपको शो हो रहा है कि इस वक्त एडवर्टाइज नंबर 11 और 12 जो है वो अवेलेबल है। तो हम मज़ीद देखेंगे कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उन पे अप्लाई कैसे करना है और बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।